नमस्कार जी सभी को। नमस्ते। राधे राधे। और बड़ों को सबको मेरा जो है चरण स्पर्श, जितने भी मेरे साथ के हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, हाय हेलो। जितने भी छोटे हैं उन सभी लोगों को मेरी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। वैसे इतना बड़ा नहीं हूँ बट फिर भी हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी में जितने भी बड़े होते हैं तो वो सभी छोटों को आशीर्वाद ही देते हैं। तो मैं भी अभी अपने सभी छोटों को आशीर्वाद देता हूँ, सभी को ब्लेसिंग्स देता हूँ। जिनके एग्ज़ाम्स हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग अच्छे 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 मार्क्स के साथ पास आउट हों और अपना बहुत अच्छा भविष्य बनाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जो है हम आज अपने Q&A वाले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो इस व्लॉग्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, तो हम शुरुआत करते हैं कि आपका एक क्वेश्चन है सबसे पहले, मेरे और शिवी दोनों के लिए हैं। उसमें आपने कहा कि जो है मेरे कितने सिबलिंग्स हैं या फैमिली का क्या स्ट्रक्चर है, कि हम फैमिली में कितने कितने लोग हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ, है शिवी। हम्म। तो मेरे को आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम वतन गौड़ है। मैं बुलंदशहर का ही रहने वाला हूँ। और मेरे माताजी, पिताजी, छोटे भाई, हम सब 4 लोग और अब हम शिवी, हम 5 लोग जो है एक घर में रहते डुल्लू हैं। भी। हाँ, डॉलर भी रहते हैं, डॉलर भी रहते हैं। और ये हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है। बुलंदशहर में आवास विकास में हमारा घर है। वैसे हमारी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें हमारे चाचा, ताऊ जी, 2 चाचा और हैं हमारे। और हम सब लोग एक्सेलेंट बुलंदशहर में फैमिली है, रहते बहुत हैं, बढ़िया। मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली है। बट आपने एकदम ऐसा पूछा कि घर में कौन रहते हैं और जो है एक साथ, तो परिवार में हम यहाँ पर जो 5 लोग रहते हैं, जिसमें डैडी, माँ, वतन, शिवी, माधव और डुल्लू। मैंने 5 बोल दिया गलती से, छठे डुल्लू साहब भी हैं। तो ये हमारा फैमिली स्ट्रक्चर हुआ। और मैं मन में बताती हूँ। अब आ गई है। तो मैं मेरी सिबलिंग्स में हम लोग 3 हैं। तो मेरे 2 छोटे भाई हैं, उमंग, तरंग और मम्मी पापा। तो अब मैं यहाँ की हूँ तो वहाँ रह गए 4 और यहाँ हम हो गए 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो है आपने क्या करते पूछा हैं था, ये सब? नहीं नहीं क्या करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा। इन्होंने पूछा था कि मेरी और शिवी की क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो मैं बताऊं आपको, मैंने बुलंदशहर में ही रेनेसा स्कूल है, यहाँ से मैंने 12th पास आउट किया। और फिर उसके बाद गाज़ियाबाद में कॉलेज है IMS, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है, BBA किया हुआ है मैंने। आई एम ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट कोर्स। और फिर उसके बाद ही मैं जो है बिजनेस में हूँ। हमारे फादर का फार्मास्यूटिकल कंपनी है और मैं एक रियल एस्टेट कंपनी ओन करता हूँ, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं और हम बिल्डर भी हैं। ठीक है, अब बात आती है शिवी की। शिवी आप बताएं। तो मैंने भी रेनेसा से ही पढ़ाई करी है। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ऑप्ट किया था, तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक से। उसके बाद मैं चली गई थी बैंगलोर, तो वहाँ से और साथ ही मैंने कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, BA प्रोग्राम। उसके बाद मैं चली गई थी बैंगलोर, तो वहाँ से मैंने 1 ईयर का कोर्स किया था विजुअल मर्चेंडाइजिंग का, निफ्ट से, निफ्ट बैंगलोर। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी। फिर मैंने जॉब्स करी हैं, जॉब्स मैंने बहुत सारी जगह करी हैं। तो वो मैं आपको, वो क्वेश्चन अभी आया नहीं है तो अगर किसी का आएगा तो मैं बताऊंगी बाद में। फिर शायद मे बी नेक्स्ट व्लॉग हम जब बनाएंगे तब और चीज़ें बताएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सभी लोग पूछ रहे थे कि हमारे जो माताजी पिताजी हैं स्पोर्ट्स में किस स्पोर्ट में थे, क्या स्पोर्ट वो लोग प्ले करते थे। तो मेरी मदर एक बहुत अच्छी एथलीट थी, उनका नेशनल में भी कई बार सिलेक्शन हुआ था। पर उस समय जो है ना, फीमेल्स को इतना जो है प्रोत्साहित। प्रोत्साहित नहीं कर पाते थे लोग। ऑल्दो मतलब मेरे जो नाना जी थे वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, तो उसके बाद भी वो उनको इतना वो नहीं कर पाए, नहीं खेल पाई माँ आगे जो है नेशनल्स वगैरह भी ज़्यादा। वो एथलीट थी। फादर हमारे जो है हॉकी खेलते थे और लॉन्ग जंप हाई जंप करते थे, माँ भी लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस, तो ये सारे। सारी चीज़ें करते थे। तो जो है बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में उनका नाम रहा है। यदि कोई लोग बुलंदशहर के होंगे और वो लोग जानते हो तो ज़रूर जानते होंगे कि मतलब माताजी पिताजी दोनों ही स्पोर्ट्स में एक काफ़ी अच्छा नाम था बुलंदशहर में उनका। अब काफ़ी समय से नहीं रही, बट आज भी हाँ, अगर कोई क्रिकेट खेलता है या कोई चीज़ डिस्कस है, जेवलिन है, शॉट पुट है, तो उसमें आज भी हमारी माँ जो है उसमें
कोशिश करती हैं कि जो है लाओ हम करके देखते हैं, मतलब इस एज के बाद भी, क्योंकि क्या होता है ना, स्पोर्ट्स में जो लोग रहे हैं उनका वही रहता है कि स्पोर्ट्स में है, मैं भी ऑलवेज ऐसे ही स्पोर्ट्स हूँ क्योंकि पर्सन। मैं भी स्पोर्ट्स में ही रही हूँ। तो शिवी स्टेट खेले हो तुम, नहीं खेले? स्टेट, खो हाँ स्टेट ही खेले थे, सॉरी। ये स्टेट खेले थे नहीं जी। वो हमारा था 800 मीटर, नहीं 1500 थी, सॉरी। खो खो भी तो खेले थे ना तुम? सेकंड, हाँ स्टेट लेवल में खो खो भी खेले, खो खो के काफ़ी सारे मैचेस किए हैं, वॉलीबॉल के भी किए हैं। तो मैं भी एथलीट थी, तो मैं स्प्रिंट रनर थी। स्प्रिंट रहता ना, हाँ स्प्रिंट। करेक्ट कर लो, एक बार भूल जाते क्योंकि बहुत साल हो गए सब चीज़ छोड़े। तो 2013 में मेरे को ट्रॉफी मिली थी बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की। और उसके बाद मैं हाई जंप लॉन्ग जंप भी करती थी। और जो हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स थे उसमें मैं बहुत जाया करती थी, बहुत। और रेस इवेंट्स तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती थी अपने। तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रही हूँ, माँ भी डैडी भी मैं भी, ये दोनों नहीं रहे। नहीं, हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में नहीं रहा, इनफैक्ट मेरा बहुत कम रहा। मैं तो नहीं खेला कभी, जो स्पोर्ट्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं ऑलवेज, जैसे कोई मुझसे पूछते भी थे कि बड़े होकर के भाई क्या करोगे, बचपन में जैसे पूछते थे, तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं तो बिजनेस ही करूँगा, क्योंकि मेरे को वही समझ आता है। मैं कोशिश मेरे करता हूँ। टीचर्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था, और पापा भी हमेशा करते ही थे। तो मेरे तो ये रहता था, मेरी अगर तबीयत भी खराब होती थी ना तो भी मैं स्पोर्ट्स में जाती ही थी, मतलब कुछ भी हो जाए मेरे को जाना ही जाना है। एक बार तो मेरा पूरा नेल ही चला गया था, थंब का पूरा। और उसके नेक्स्ट पॉइंट पे मेरी तभी गया था खो खो के मैच के बाद। और उसके बाद फिर मेरे को ये था कि टीचर कहते तुम मत भागो, तुम मत भागो, तो तुम्हारी लगी हुई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भागूंगी। उसके बाद मैं फर्स्ट आई थी, 100 मीटर थी मेरी। फिर उसके बाद एक और सवाल था कि ससुराल और मायका। हाँ जी, दोनों, ससुराल भी और मायका भी, दोनों ही बुलंदशहर में है। जो शिवी का ससुराल यानी कि हमारा घर आवास विकास में है बुलंदशहर में, और शिवी का जो अपना मायका है, जो इनका घर है, मतलब इनका घर तो यही है बट कहा जाएगा ना मायका इनका घर है, तो वो यमुनापुरम एक कॉलोनी है बुलंदशहर में, वहीं पर है। और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ सभी को, बहुत एक आश्चर्यचकित सी बात है मेरी, मतलब ये फॉर्चुनेटली मेरी और शिवी दोनों की जो स्कूलिंग है वो एक ही स्कूल से रही है। और दूसरी बात और बता देता हूँ, ये भी कोई नहीं बताएगा, हमारे घर में, मतलब चाहे मैं हूँ, माधव हैं, शिवी हैं, उधर उमंग, तरंग, फिर उसके बाद मेरे चाचा के जो बच्चे हैं, खुशी हैं, रजत हैं, कबीर हैं, हम सभी लोग एक ही स्कूल से पढ़े हैं। सभी को मतलब ये एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि सब लोग एक ही स्कूल से पढ़े हैं। तो ये भी एक हमने आपको बता दिया। ये आपका और क्वेश्चन मेरी नहीं था। ननद जी तो मेरे साथ वैन में जाती थी, मुझे मुझे क्या होता कि मेरी ननद जी बन जाए। ये देखो, आपने क्वेश्चन भी नहीं करा पर हमने देखो कितना बढ़िया आंसर दिया इसका। ऐसा कोई नहीं बताएगा। चलो जी, इसके बाद चलते हैं। हाँ, अब सवाल आता है कि भम्मू यानी कि हमारी पूनम चाची और अर्जुन चाचा, इनसे हमारा क्या रिलेशन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, वो ठाकुर हैं, बट हाँ, हमारे उनके दिल के रिलेशन है। हमारे वो चाचा हैं और वो चाची हैं, क्योंकि 2009 में हम लोग आवास विकास में यहाँ पर हमने घर लिया था। अभी जो हमारा पुराना घर है, जिसे जो हम पेरेंटल हाउस भी कह सकते हैं, जो हमारे दादी दादा का घर है, वो भी बुलंदशहर में ही है, आज भी है। वहाँ पर हमारे चाची ताई जी रहती हैं। तो हम लोगों ने ये वाला घर, हम नए नए शिफ्ट हुए थे 2009 में। 9 में ही किया था शिवी, आपको नहीं पता, आई थिंक 9 में ही किया था। तो जो अर्जुन चाचा का यानी कि भम्मू का जो घर है, वो हमारे घर के बिल्कुल एडजेसेंट है। तो तभी से हम लोगों के रिश्ते, रिलेशन, प्यार इतना है कि जो है बहुत ज़्यादा है, कि हम उनको बेपनाह मतलब रेस्पेक्ट, प्यार करते हैं, और उतना ही वो भी हमें उतना ही प्रेम करते हैं। तो लखन उनके बेटे हैं, कीर्ति बेटी हैं, यश हैं, करण है। तो जैसे वो परिवार है ऐसे ये परिवार है। तो हम दोनों के ही अनुसार परिवार एक ही हैं, इसमें कोई हमारे यहाँ कोई गैप नहीं है। लखन बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। नीतू उनकी पत्नी है, तो हमारे लिए बिल्कुल बहुत जो है, मतलब बच्चे की तरह ही है, क्योंकि जब छोटा भाई होता है तो उसे बिल्कुल बच्चे की तरह ही माना जाता है। तो वो भी जो है बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह है, और सभी लोगों का आपस में हमारा बड़ा प्रेम है, कोई इसमें कोई संशय ऐसा नहीं है। फिर सवाल आता है कि साक्षी जो यूएस में रहती हैं वो कौन है।
तो जी साक्षी जो यूएस में रहती है वो मेरी सिस्टर है, वो मेरी रियल मौसी की बेटी हैं, मेरी मौसी हैं। और मौसी और मौसा जी को तो आप लोगों ने व्लॉग्स में भी देखा होगा, जो हमारे शुरुआत के भी व्लॉग्स हैं तो उसमें जो है सारे ही व्लॉग्स में मौसी मौसा जी रहे। इनफैक्ट हमारा बिल्कुल दिल नहीं करा था, जब वो दिल्ली रहते हैं मौसी मौसा जी, तो वो लोग मौसी मौसा जी दिल्ली रहते हैं। बहन की जो है हमारी की शादी हुई थी 2013 में शायद, जितना मुझे याद है 13 में शायद उनकी शादी हुई थी। तो जो मयंक जी हैं वो भी बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं, और जो हमारे जीजा जी हैं फिर उनसे उनका विवाह हुआ था यहीं पर ही। उनको जो है जैसे कि साक्षी ने भी अपने व्लॉग्स में बताया था कि उनका रिश्ता यहीं पर ही फाइनल हुआ था बुलंदशहर में। तो डैडी ने ही वो रिश्ता फाइनल करा था, क्योंकि साक्षी का जो प्रेम है वो हमारे माता पिता से ना बहुत ज़्यादा है, बहुत अटैचमेंट है। साक्षी बहुत अच्छी हैं और मुझसे उसका विशेष लगाव है, और साथ में ही डैडी और माँ से भी उनका, जैसे उनके माता पिता से उनका लगाव है बहन का, वैसे ही हमारे माता पिता से है। तो वो मेरी बिल्कुल रियल से भी ज़्यादा सिस्टर है। मतलब कज़िन तो अब बस केवल नाम का होता है। देखिए दिल मिलते चाहिए, तो बहुत अच्छी है बहन है मेरी। तो अब वो यूएस शिफ्ट हो गई है, वो यूएस ही रहती है। ये भी सवाल आपका हमने अभी पूर्णतः उत्तर दिया। एज, अब एज की बात आती है तो एज जो है बतानी नहीं चाहिए वैसे, एज कोई बात तो नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ मेरे को कोई ऐसा बात लगता नहीं। है। आई एम तो 26। ये 26 हैं, मैं जो है स्वीट 16 हूँ। खैर कोई बात नहीं। माई एज इज़ 32। शायद मैं अभी 27 जनवरी को ही 32 ईयर्स का हुआ हूँ कंप्लीट। और एक और था आपका सवाल कि बर्थडे कब है, तो मेरा 27 जनवरी, जैसे कि मैंने अभी आपको भी बताया। और शिवी आपका? आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, इनका होता है 19 जून को। हो गया। सॉरी गलत बोल रहा हूँ, इनका होता है 16 जुलाई को, 16 जुलाई। 16 जुलाई मेरा बर्थडे है। और आपका ये क्वेश्चन भी था कि हम लोग में एज डिफरेंस मतलब कितना है। 5 ईयर्स है, क्योंकि कमिंग ईयर आ ही गया है। तो जनवरी में गौर साहब का बर्थडे होता है, जुलाई में मेरा। सो आई बी टर्निंग 27 ऑन 16 जुलाई। 5.5 साल मान लो। ऐसे क्या था यार? वो 5-5.5 साल का 5 देखो साल ही हुआ। एज गैप है हम दोनों का, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद चलो जी कोई और सवाल। ये भी हमने बता दिया, ये भी हमने बता दिया, ये भी बता दिया। ससुराल मायका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है। आवाज़ पे का जो लोग बुलंदशहर में रहते हैं उन्हें तो सबको पता है कि बुलंदशहर से यमुनापुरम है कितना, बट यहाँ से 5 मिनट्स की ड्राइव है। यहाँ से गाड़ी उठाओ अभी पहुँच जाएगा। और पिक्चर विद योर फादर इन लॉ ये आप देख सकते हैं। अभी प्रोफाइल पे है मेरे डैडी के साथ मेरी पिक्चर, तो आप ज़रूर देखें। इंस्टाग्राम हैंडल में भी ना बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डाली हुई हैं। हाँ जी, लखनीत के साथ कैसे रिलेट है वो भी हमने आपको बता दिया कि जो है लखन बिल्कुल हमारे छोटे भाई की तरह है, नीतू बिल्कुल हमारी बच्ची है। और बताओ जी आगे। वंदना आंटी एंड भम्मू की फ्रेंडशिप कैसी हाँ है? जी, वंदना आंटी और भम्मू की फ्रेंडशिप वैसे तो मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। वंदना आंटी यानी कि हमारी माँ, और भम्मू आंटी यानी कि हमारी पूनम चाची, इनका इतना अच्छा बॉन्ड है, इतना अच्छा बॉन्ड है कि आप यकीन मानिएगा कि जब यहाँ पर पूनम चाची रहती थी, अब 2016-17 में शायद शिफ्ट हुए थे ग्रेटर नोएडा, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद। उससे पहले अगर माँ गलती से अकेले भी मार्केट चली गई तो पूछ लेते थे लोग कि जो आज भाभी जी कहाँ गई, या पूनम चाची गलती से चली जाती थी तो जो है वहाँ पूछ लेते थे कि आज जो है वंदना भाभी क्यों नहीं आई। तो इनका आपस में इतना अच्छा बॉन्ड है कि ये एक दूसरे के पूरक है। मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको कि अगर कोई वहाँ पर कोई भी जैसे चाची हैं तो वो मतलब शुरुआत से इतना विशेष लगाव रहा है कि मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी कोई भी होती है जो चीज़ हो ना, वर्ड्स में दोनों भागे भागे रहते हैं एक दूसरे भागे के भागे पास। रहते हैं एक दूसरे के लिए ना, बहुत अच्छे, मतलब बहुत प्रेम है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। तो उन चीज़ों को आप फीलिंग्स हमारी समझ सकते हैं आई होप। तो उनका आपस में विशेष लगाव है, अटैचमेंट है, नो डाउट अटैचमेंट है, बहुत अच्छा अटैचमेंट है। और अर्जुन चाचा का भी, मतलब हम सब लोग बिल्कुल परिवार की तरह हैं। आप कहेंगे कि दोबारा वापस उसी बात पे आ गए, क्योंकि पर क्या होता है ना कि जो बात है वो है, जो परिवार है वो है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है ना जी। तो उन चीज़ों में करते करते आदमी इमोशंस में, फीलिंग्स में बह जाता है। हाँ जी। एक क्वेश्चन ये भी था कि प्लीज गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन हाउ टू बी हैप्पी एंड रेडिएट पॉजिटिविटी। तो मेरे साथ तो मेरा तो बहुत जॉली नेचर है।
मतलब मेरे साथ चीज़ें ये है कि अगर आप कहीं परेशान हो ना, तो मैं आगे ये चीज़ ये सोचती हूँ कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई चीज़ हो गई है तो आगे अच्छे के लिए ही होती है। क्योंकि आप कभी भी नोटिस करना कि आपके ज़िंदगी में कभी भी कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कितना भी बुरा, तो आपको एक तो ना अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए कि आगे पॉजिटिविटी है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी को हटाने के लिए ना, आपने देखा होगा मैंने ये यिन यांग टैटू भी बनवाया हुआ है। सो इट इज़ रिलेटेड टू ऑल दैट कि अगर कोई पॉजिटिविटी है पूरे में, इतनी सी नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हो। ठीक है, थोड़ी सी नेगेटिविटी आप हटा भी सकते हो, और थोड़ी सी नेगेटिविटी में अगर मतलब काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आप कैसे ढूंढते हो, वो आपके ऊपर है। तो कभी भी किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होना चाहिए। परेशानियां तो आएंगी, ये जीवन है, तो हर किसी के साथ, हर किसी घर में परेशानियां होंगी। कोई चीज़ ऐसी होती है कि आप अगर किसी चीज़ से, अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो ना, तो आप अपने से ना एक नीचे देखिए, एक लेवल, कि कोई इंसान कितना परेशान है या कितना दुखी है बेचारा। एटलीस्ट हम लोग मतलब किसी परेशानी से नहीं जूझ रहे, तो आपको ना ये लगेगा कि हाँ, तसल्ली हो जाएगी दिल को कि हाँ, हम ठीक हैं। ठीक है ना, इसलिए मेरा मन करता है कि हम लोग, यहाँ पे सबकी आदत एक जैसी है कि सब जगह में ना मतलब हंसते रहना, खेलते रहना, मजाक मस्ती करना, और कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी को अपना बनाना, गौर सबके, और सबके साथ, इनफैक्ट सबके साथ फैमिली में इक्वल चीज़ें हैं कि जब कोई भी परेशानी होती है ना, ये लोग सब बहुत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपनी बना लेते हैं और एकदम लग जाते हैं सब चीज़ सही करने के लिए। तो हमें सही चीज़ें देखनी चाहिए कि डायरेक्शन ये होना चाहिए हमारा कि आप कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, और बाकी तो यही है यार, मैं खुश अपने रहो। अपने कुछ विचार रखता हूँ कि कुछ लोग ना जैसे परेशानी आती है, विपत्ति आती है, तो देखिए ये किसी के हाथ में नहीं है। ये कोई नहीं जानता कि किसी पे विपत्ति कब आएगी। आती हैं, लोगों पे आती हैं। ऐसा नहीं कि हम आज लाइफ में बैठे हैं तो हमने कोई विपत्ति कभी फेस नहीं करी, सब करते हैं। बट मेरा ना कहना है एक, बहुत डीप है, मतलब कम शब्दों में ही समझा पाऊंगा, क्योंकि देखिए व्लॉग का टाइम एक लिमिटेड निर्धारित होता है कि उसको हम करने को तो कितना ही बड़ा करें, पर हम संक्षेप में अगर समझाएंगे, क्योंकि इस पे ना मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। परेशानी आती है, बिल्कुल आती है, सब पे आती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट उसमें क्या होता है कि आदमी, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो परेशानी को फेस करके आगे बढ़ते हैं और वो जो है बुलंदी पर जाते हैं, मतलब बहुत तरक्की करते हैं, मतलब ईश्वर उनकी मदद करते हैं। क्या होता है कि जैसे आई हल्की सी परेशानी, कुछ लोग होते हैं कि जो हताश हो जाते हैं, तो किसी को हताश नहीं होना। इसमें एक मैं आपको कहावत बताता हूँ बहुत अच्छी, कि जो है एक बार अकबर जी ने बीरबल जी से कही, ये मेरी अपनी बनाई हुई है, या ये तो ये मान लीजिए, हो सकता है पुरानी भी हो, कि जो है कुछ एक दीवार पे ऐसा लिख दो कि जो है, जो आदमी परेशान है वो तो खुश हो जाए, और जो खुश है वो हल्का सा चिंता में आ जाए। तो उन्होंने जाके ये लिखा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। अब उन्होंने कही, जब वो देखा, राजा जी ने देखा कि जो है, भैया ये क्या लिख दिया तुमने? कह रहे जी इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति राजा है, उस पर ये लिखा हुआ है यह वक्त भी गुजर जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप सदैव राजा ही रहेंगे। कोई बिल्कुल परेशानी में, विपत्ति में, संकट में बिल्कुल एकदम हताश हुआ है, तो उसे पढ़ने से उसे ऊर्जा मिलेगी। वो पढ़ेंगे यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो उससे क्या होगा कि परेशानी का समय भी निकल जाएगा। देखिए ये समय चाल है, ठीक है। जैसे आप घड़ी देखते हैं तो वो 1 से लेकर 12 पे आती है, जरूरी थोड़ी है वो एक बार एक ही जगह पे टिक गई। 1 भी बजाएगी, 2 भी बजाएगी, 3 भी बजाएगी, 4 भी बजाएगी, फिर उसके बाद 11 भी बजाएगी और 12 भी बजाएगी। बिल्कुल परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं होती मेरे अनुसार। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी चीज़ को फेस करें, ईश्वर अपने आप मदद करते हैं। हमारा कमिटमेंट है इस बात का कि ईश्वर मदद करेंगे। आप परेशानी से हर चीज़ को जो है करें। जैसे शिवी ने जिस बात का जवाब दिया था, उसी में मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा था। चलो जी आगे बताओ जी। और बाकी ये कि जितने भी लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए थे, बहुत प्यारे प्यारे, कि बहुत सारे प्यारे कमेंट्स लिखे, मैंने सबके मैसेजेस पढ़े। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बाकी ये भी था कि हम लोग कब मिलने आएंगे, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे ये, तो जब होगा सबको मंजूर, डेस्टिनी है तो नहीं, कहीं डेस्टिनी, भी मिलना हो सकता है, कभी भी। शिवी तो डेस्टिनी तो है, बट मेरा आप सभी लोगों से एक अनुरोध है
कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्लेसेस बताएं, क्योंकि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा समय शिवी को दूंगा, जिससे शिवी जो है उसको चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर पाए। एक डायरी मेंटेन कराएंगे, जैसे हम कभी भी कहीं पर भी जाएंगे तो शिवी का इंस्टाग्राम हैंडल सभी लोगों के पास है, हम उस पर स्टोरी प्लेस कर देंगे, और जो जगह करेंगे। और सभी लोगों से देखिए मिलना बड़ा अच्छा लगता है। आप खुद देखिए, अभी ट्विंकल का फोन स्पेशली शिवी ने खुद मिलाया, और शिवी ने फोन मिलाया, प्यार देखिए, उनकी भी थोड़ी सी कुछ बातें थी, वो भी थोड़ा सा हताश थी। हमारी माँ को देखिए कितना इमोशनल हो, वो रोने लगी। तो यहाँ पर पता है क्या है कि मतलब मेरे को तो, मैं अपनी पर्सनली आपको बता दूं, मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग मुझे जो है ऐसे समझ लीजिए एम्बुलेंस और 112 की तरह मानते हैं। कि जैसे अभी किसी का फ़ोन आ गया कि यहाँ पहुँचना है, तो आप यकीन मानिएगा जितना समय मुझे पहुँचने में लगेगा मैं उतनी देर लगाऊंगा। मेरी कोशिश रहती है, ये मेरा प्रयास रहता है कि मैं यदि किसी के काम कभी भी आ सकता हूँ तो मैं हर संभव प्रयास करूँगा, मैं कभी ये नहीं करता। तो आपसे मिलने के लिए तो आप सोचिए कि आपकी वजह से तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, परिवारजन हैं, आप सब लोगों की वजह से तो आज बैठ करके हम कैमरे के सामने अपनी बात रख भी पा रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट ना हो, आप लोगों का प्रेम ना हो, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। मैं गलत तो नहीं कर रहा शिवी? सही बात है, तो बिल्कुल। आप सबसे मिलने के लिए, और जो लोग बुलंदशहर में भी रहते हैं, हम लोग आवास विकास में रहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे शिवी के हैंडल पे डीएम कीजिएगा। आप सभी लोगों का, आप हमारे घर पे, हमारे निज निवास पर, हमारे घर पे, हमारे कुटी पे आपका सभी का स्वागत है। आप जब भी मैसेज करेंगे हम उसको अकॉर्डिंगली एक बारी प्लान करके आप आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम नोएडा काफ़ी आते जाते रहते हैं, नोएडा आते हैं, गाज़ियाबाद आते हैं, और इनफैक्ट जहाँ पर भी जाएंगे ना, सब परिवार है हमारा, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। जी। दूसरा हमारा एक, आप सबका एक और सवाल था थोड़ा सा, तो उसमें आपने कहा था कि हमारी जो शादी है वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। तो आप सभी लोगों से जो है मैं इजाज़त चाहूँगा कि उसके लिए शिवी का कुछ एक प्लान है कि उसके लिए हम एक प्रॉपर एक व्लॉग बना करके सारी चीज़ें आपको जो है करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा हमें वक्त चाहिए, आप सब लोग थोड़ा सा उसके लिए धैर्य और पेशेंस बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच। और और एक चीज और, हाँ जी, कहिए ना माँ प्लीज़। और डैडी की तो आप लोगों ने सही गैस कर लिया माँ डैडी की लव मैरिज कि है। उनकी लव मैरिज है। माँ, काफी लोगों ने कहा कि उस जमाने में भी, हाँ जी, उस जमाने में भी। तो बस ठीक है। अब तो फिलहाल हम चलते हैं, आपकी आज्ञा लेते हैं। प्यार जी। बनाए रखिए, और जो है इस लड़की पे आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत मेहनत करती हैं सच में। देखिए अब भी जो है रात में बैठेंगी, कंप्यूटर पे एडिट करेंगी, फिर उसके बाद अभी अलाइन करेंगी, थंबनेल बनाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। और सारी चीज़ें आप देखते हैं शिवी की, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि कोई स्क्रिप्टेड हो या ऐसे हो। ये पूरी सारी की सारी चीज़ें नेचुरल, एक व्यक्ति के जीवन में जो सारी घटनाएं होती हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसमें जो, क्योंकि 20 मिनट के या 25 मिनट के ब्लॉग में कोई व्यक्ति अपने जो 24 घंटे की सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता है ना। तो जो भी अच्छी जो मोमेंट्स होते हैं वो सारे कैप्चर करके शिवी उसमें डालती हैं। तो आप इसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मेरा सभी लोगों से जो है करबद्ध निवेदन है, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, आप सब लोग इसको सपोर्ट कीजिए। ये मेहनत करती रहें आगे, आपका, हम सबका नाम रोशन करती रहें। और हाँ, ये कमिटमेंट है, मैं आपको जो है पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी शिवी, हमारी मतलब आपकी और हमारी, भाई हमारी हैं, तो जो है इनका व्यवहार, इनका सारी चीज़ें कभी आपको बदली हुई नहीं मिलेंगी। ये जैसी आज हैं वैसी ही आपको आगे मिलेंगी, ना इनमें कोई बनावट, ना कोई ऐसी चीज़। तो जो भी आपको लगता है कि जो है इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, तो आप पूरा ढंग से सपोर्ट कीजिए। जो भी आप कर सकते हैं आप अपने लेवल पर इनके लिए प्रयास कीजिए। मेरा आप सभी लोगों से बस यही एक निवेदन है, मेरी गुजारिश है, तो इसको प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। और अगेन, जितने भी मेरे बड़े हैं, आप लोग बड़े हैं भाई मेरे से, अगर कोई साल 2 साल 4 साल भी बड़े हैं, क्योंकि मेरे पिताजी मुझसे ये कहते हैं कि बड़ा तो बड़ा होता है, एक दिन भी बड़ा हो तो वो तो बड़ा भाई है ना। तो मेरे बड़े जितने भी हैं, अगर मैं आप सभी लोगों को जो है बिल्कुल हाथ जोड़ के मेरा चरण स्पर्श दे रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। ठीक है जी। और जितने भी मेरे भाईजन देख रहे हैं, तो एक बारी मेरे प्रणाम का भी जवाब दे दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, है ना जी। और बाकी देखिए कोई भी ऐसी चीज़ है
कि हम कोई चीज़ ऐसी कर सकते हैं, तो आप अपने सुझाव, अपनी गाइडेंस, अपनी सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरा प्रयास करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, हम हर संभव प्रयास करते हैं जी। मतलब जो आप कहते हैं, जैसे अभी हमारी किसी बहन ने बोला कि जो है, मैंने कमेंट सेक्शन में मैंने भी पढ़ा था, शिवी तो पढ़ती हैं, कि वेडिंग का क्या नाम है, ब्लॉग। माँ के वेडिंग जो फोटोज़ हैं उनका व्लॉग दीजिए। तो आप यकीन मानिए, सारी चीज़ें थी, हमने सबसे पहले वो बनाया। मतलब उसमें क्योंकि क्या है ना, 2-3-4 कमेंट और आ गए थे, उसमें मैंने देखा था, डीएम भी आ गए थे, तो हमने सबसे पहले वो करके अगले दिन वही पोस्ट कराया शिवी का। तो हम आपके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो हम आपको द बेस्ट करके दे सकते हैं, फ्रूटफुल। और हाँ, बिल्कुल फैमिली, ये आप इनका व्लॉग 2 साल के बच्चे या हमारे 65 साल के बुजुर्ग, किन्हीं के भी सामने, 70 साल 80 साल, जो भी बड़े, मतलब एक फैमिली व्लॉग चैनल है। और बाकी मैं ये कह रही थी कि जो शॉर्ट्स मैं बनाऊंगी, आपने कहा था काफ़ी चीज़ें कि मैं क्या मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको ये शॉर्ट्स जल्दी ही दिखाऊंगी, शेड्स ऑफ लिपस्टिक्स और ब्रांड्स और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं ये छोटे छोटे शॉर्ट्स आपको ज़रूर यूट्यूब पे दिखाना शुरू करूँगी। तो व्लॉग देखिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और भी क्वेश्चंस हैं आपके तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। दोबारा करेंगे, मतलब ये तो हाँ, हमारा हम फर्स्ट ये टाइम है, हम सेशन, ज़्यादा नहीं जानते जी। हाँ ये जी, हमारा फर्स्ट टाइम है, तो जितना हमसे हो पाया हमने करा। बाकी जो आपके सवाल होंगे, सारे सवाल के जवाब के साथ हम जी दोनों, माँ डैडी सब बैठ जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं जी। है। ठीक है जी, सभी को तो प्रणाम। हाँ, जो माँ डैडी के लिए, सॉरी आपको कट किया, जो हाँ, माँ डैडी के लिए क्वेश्चंस होंगे ना, तो वो भी आप बता सकते हैं हमें। तो हम माँ डैडी हम सब लोग इकट्ठे बैठ के ये Q&A करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फैमिली पूरी इकट्ठी साथ में तो अच्छा लगता है। तो आप वो क्वेश्चंस भी मेंशन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम वो व्लॉग भी जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी, शुभ रात्रि, सभी को राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद जी।